करने लगी हूँ। ओके जी, रिकॉर्डिंग जो है वो आपकी स्टार्ट कर दी है। देर आर टू पार्टिसिपेंट। मैंने अटेंडेंस मेंशन करें या नहीं सर क्लास में, कि मैम कह रही है कि मैं अटेंडेंस भी जो है वो उसी हिसाब से जो है वो। ओके मैम। अच्छा जी। अच्छा जी स्टूडेंट। मैम ये कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम इंटरव्यू करिए, तो उनको आप प्लीज इंटरव्यू बताएंगे। ऊंची बोलें जरा स्टूडेंट। मैम कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम अंदर इंटरव्यू होने दे रहे नहीं नहीं, मैंने एंटर, मैं सबको कर रही हूँ एडमिट। ऐसा नहीं था स्टूडेंट, ये टाइम लेते हैं दूसरे क्लास का जो ज्वाइन का होता है उसके अंदर जो है ना वेट करवा रहे होते हैं, कि मेरा ख्याल है 5 to 10 मिनट्स वो कह रहे हैं कि फौरन अगली क्लास नहीं बल्कि 5 मिनट या कुछ मिनट्स जो है वो इंतजार करना करवाते हैं ऑन करने में। तो उसकी वजह से देर हो गई। अच्छा जी। अ, अलबत्ता जो स्टूडेंट है उनका मुझे एक दफा, वैसे मैं एडमिट ऑल दोबारा दोबारा करती जा रही हूँ। देर आर 14 पार्टिसिपेंट्स। आईफोन कौन है भाई? आईफोन जिसका नाम है। एक मिनट ये। हम्म, जी यहाँ पे मैं जरा क्वेश्चन को ले आऊं और मैं आपको मोड के बारे में थोड़ा सा आइडिया देना चाह रही हूँ। अपना माइक म्यूट कीजिएगा। अलवीरा सैयद, अपना माइक म्यूट करें। अ, गुलाम मुर्तजा। मैम, यस जी। बीरा ने कॉल किए कि उसके घर में लाइट चली गई है, तो वो लिए क्लास नहीं ले रही है। पहले थी क्लास में। अच्छा स्टूडेंट, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना इनकी मैं पिक्स लूंगी फॉर अटेंडेंस, ठीक है? तो उसी हिसाब से जो है ना वो स्टूडेंट को जो है मैंने अभी अटेंडेंस की पिक्स लेके तो वो फिर मैं रख लूंगी और फिर बाद में उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क होगी। अच्छा जी, खैर कोशिश करें उन्हें लाइट आ जाए। अच्छा आप जरा यहाँ पे जरा देखिएगा स्टूडेंट कि ग्रुप है, ग्रुप में आपने आपको बैटरी वगैरह जो है ना चीजों की चार्जिंग वगैरह करके रखनी चाहिए। अच्छा जी, अब है मॉड है ग्रुप के अंदर। मैम, उसका वाईफाई लाइट पे चलता है ना, इस वजह से डेटा नहीं चल रहा। मैम उसकी लाइट चली गई है, उसकी कॉल आई है तो इस वजह अच्छा से। जी ठीक है। अच्छा जी, मॉड है ग्रुप में, ठीक है। मॉड जो अनग्रुप था वो कैसे था आपके पास बताइएगा, किसी को आइडिया हो? आई थिंक उसमें हमने वो देखना वैल्यू होता था ज्यादा कि कौन अपडेट सी होती वैल्यू मतलब ज्यादा टाइम आ रही है। हाँ जी। मोस्ट अफर्ड वैल्यू। जी जस्ट लाइक ये है कि अनग्रुप्ड, जो मैं इधर साइड पे लिख देती हूँ, अनग्रुप्ड मॉड जो था
वो ये था कि आपने अगर आपके पास डाटा है 7 2 3 1 5 9 1 9, तो इस तरह से फिर 1 कर लें, तो मैक्सिमम टाइम्स जो वैल्यूज थी, वैल्यू अकर्ड जो थी, दैट वाज, इसको आप एक्स कैप से शो करते हैं, वो 1 है, 1 2 3, ठीक है ना, ये थी, ठीक है, ये अनग्रुप्ड मॉड था। और अगर इसमें 9 9 9 3 दफा आ रहा था तो फिर हम दो मॉड भी ले सकते हैं। अगर कोई भी वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही, उसको फिर हम कहते थे कि नो मोड, जीरो मोड नहीं कहते, नो मोड कह देते थे, ठीक है, ये आपका यानी अनग्रुप मॉड का था। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जरा मॉड जो है वो आपका ग्रुप के अंदर ले रही हूँ, और ये जरा छोटी क्लास होगी आपकी स्टूडेंट, होपफुली ग्रुप डाटा, इसमें एंड पे थोड़ा मीडियन का बता देंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, आपने इसके अंदर मॉड को फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो आपने इसमें सबसे पहले ये जो जस्ट लाइक ये क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, इसमें आपके सबसे मैक्सिमम वैल्यू को चेक करना है। आपकी क्लास में उसामा नहीं है इस वक्त क्लास में भी? नो मैम, वो नहीं है। वाई? पता नहीं मैम, शायद वाईफाई का मसला होगा। L+FM, जी इसका फार्मूला है -FM -F1/2FM -F1 मेरा ख्याल है कि यही फार्मूला है, मैं बिल्कुल जुबानी ही आपको बता रही हूँ, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय FM-F1, और इस तरह से। जी FM जो है वो किसको मैंने अभी मेंशन भी किया है, स्टूडेंट किस चीज को शो कर रहा है, जी बताइएगा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये हाँ जी, जी ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है जी। सुदेश बहुत दफा जो है वो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, आगे हम बात करते हैं कि आपने, अब जो है मेरा ख्याल है कि मैं ना इसको थोड़ा सा, अगर मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज मैं देखना चाह रही हूँ, करती हूँ, तो ये कहाँ से आती है वैल्यू? मैम ये नीचे वाला 2 FM है, -F1 -F2। 2FM -F1 -F2 मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा जी, अब मैं क्वेश्चन वही रहने दे रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जरा देखिएगा, FM आपके पास जो है वो क्या चीज कहलाएगी स्टूडेंट, बताइएगा। FM है आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, और वो बनती है आपके पास 7। F1, इसको एक को F1 कहेंगे ऊपर वाली वैल्यू को, इसको एक का नाम प्रोसीडिंग और एक का नाम प्रीसीडिंग होता है मेरा ख्याल है, ठीक है, प्रोसीडिंग प्रीसीडिंग। एक ऊपर वाली वैल्यू यानी कि FM से ऊपर वाली वैल्यू को F1 कहेंगे, उसकी बिल्कुल नीचे वाली वैल्यू, ये नहीं आपने देखना कि 7 से छोटी वैल्यू, नहीं, ये चीज नहीं देखनी। यहाँ पे अगर 1 भी होता तो इसके बिल्कुल ऊपर वाली वैल्यू को F1 कहेंगे, नीचे वाली वैल्यू को आप F2 कहेंगे। तो F1 मेरा ख्याल है प्रीसीडिंग होता है, इसको कहते हैं प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है शायद, ठीक है, और ये है 6, और F2 है प्रोसीडिंग की अगली वाली जो है ना वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है, नंबरिंग वाइज ना समझिएगा, बस इसके बिल्कुल नीचे और बिल्कुल ऊपर वाली वैल्यू, अगर ये वाली FM की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ रही है तो फिर उसके ऊपर F1 जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है, या FM आपके पास यहाँ पे आ रहा है तो इसके नीचे वाली वैल्यू जो है ना वो आपके पास ये हमने रिकॉर्ड नहीं किया। नहीं ठहरिएगा, रिकॉर्डिंग हो रही है स्टूडेंट, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है? यस मैम हो रही यस यस, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, ठीक है, गुड। अच्छा जी, तो बोल बोल। H आपके पास क्या है? H वही है कि आपके पास ये इन दोनों को आप माइनस कर दें, दिस इज योर H, H इज इक्वल टू 1 -0 इज इक्वल टू 1, ठीक है, और L जो है, अच्छा जी, अब इसका बॉक्स जो है वो आपका तैयार होगा। देखिए, एक मीडियन का बॉक्स, असल में वो वाला क्वेश्चन जो था ना वो रेस हो गया था,
तो वरना अदरवाइज उसके अंदर आपका ये 12 वाला था ना, 2 4 6 12, उसमें भी मीडियन का शायद यही बॉक्स, पता नहीं ये था या अगला था। खैर ये आपके पास आ जाता है बॉक्स फॉर मॉड। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो 3 है वो आपके पास है एल। तो आपके पास एल फॉर लोअर फ्रिक्वेंसी। इसके अंदर कोई टेबल एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें था ना कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। लोअर फ्रिक्वेंसी जो है वो आपके पास है 3। ठीक है, इसी की 3। तो आप इसको दोबारा से लिखते हैं मोड को, मतलब फार्मूला लिखते हैं, उसमें वैल्यूज बस आपने पुट कर देनी है। मॉड ग्रुप के साथ होगा, ये फ्रीक्वेंसी से आपको गैस होगा। तो यहाँ पे एक्स कैप से इसको शो करते हैं, एल प्लस एफ एम माइनस F1 ओवर 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय एच। देखिए फ्रैक्शन जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट होकर एंड तक रखनी है आपने। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे जरा लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आगे आप लोग यहाँ से इसको देखेंगे। तो यहाँ पे पुटिंग वैल्यूज करेंगे हम। अच्छा, तो एक्स कैप इज इक्वल टू एल, सबसे पहले यहाँ पे एल है, एल इज द वैल्यू 3 प्लस FM मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है 7 माइनस F1 है 6 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, 2FM माइनस F1, ये माइनस है, F1 है 6 माइनस F2 है 5। ठीक है, यहाँ तक फ्रैक्शन का साइन आपका होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय एच, एच है 1। तो ये आ जाता है 3 प्लस, पहले आप इसका फ्रैक्शन को करेंगे, जैसे पहले ब्रैकेट होती है ना, यहाँ पे पहले फ्रैक्शन को आप कर लें सॉल्व, 1 ओवर ये 214 माइनस 6 माइनस 5। ठीक है, मल्टीप्लाई और माइनस प्लस आए तो पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई बाय 1। तो 3 प्लस 1 ओवर 14 माइनस 6 जो है कितना हो जाता है, 8 11। 8 8 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 3 प्लस, अब पहले मल्टीप्लाई कर दें 1/3, फिर डिवाइड कर दें 3 प्लस 0.33, तो 3.33। ठीक है, ये एक्स मॉड है। ठीक है, ये मॉड है आपका ग्रुप के अंदर। अच्छा जी, ये मॉड हो गया ग्रुप में। अच्छा, अब बेस्ट, इसमें डी पार्ट था कि क्या रिलेशन बेस्ट होता है। ठीक है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। बेस्ट रिलेशन ये होता है, अब जगह यहाँ पे थोड़ी सी कम है, कि मीन, चले 3.33 है, चले मुझे 1 मिनट याद रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बारे में होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। इसका भी बॉक्स बनाना होता है आपने, इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सबसे पहले निकालनी है, उससे आपका बॉक्स जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और वही उसी की जो क्लास होगी उसी की लोअर बाउंड्री आ जाएगी एल, और एच आपको अंडरस्टूड है कि तमाम क्लासेस का इंटरवल सेम होगा, और एच ये हो गया, और F1 उसके ऊपर वाली वैल्यू और F2 उसके नीचे वाली वैल्यू। ठीक है, एक ही टेबल के ऊपर आपको दोनों चीजें इकट्ठी भी सिखाई जा सकती हैं कि इसी चीज को निकाल के दिखाएं आप। अच्छा जी, और यहाँ पे आपने बस वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, FM की वैल्यू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी F1 F2 F, और इस तरह से पहले आप ऊपर नीचे फ्रैक्शन की चीजों को जरा 1 1 पॉइंट पे ले आए। ठीक है, सॉल्व करके फिर मल्टीप्लाई करें, फिर डिवाइड करें, और फिर आपका रिजल्ट 3.33। ठीक है, अच्छा जी, अब जो मेन डिस्कशन है वो ये है, ये आपका ग्रुप का मीन हो गया। लेकिन इसके अलावा जो मैंने आपके साथ डिस्कशन करनी है वो थी कि यहाँ पे एक देखें, एक पॉइंट है ना कि सेलेक्ट द आंसर अमंग द पार्ट्स A B and C। मीन मीडियन मोड का जो आंसर आ रहा है और वो बताइएगा, बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द सेंट्रल टेंडेंसी, बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द टेस्ट डाटा एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, इसका मैं आंसर चले यहीं पे चाहे लिख दूं,
इस वाले का आंसर वो है कि बेस्ट सेंट्रल टेंडेंसी जो है ना, बेस्ट टेस्ट फॉर सेंट्रल टेंडेंसी, बेस्ट टेस्ट फॉर सेंट्रल टेंडेंसी, इसका ये मैं आंसर दे रही हूँ कि ये होता है कि मीन लेस देन मीडियन लेस देन मॉड। अगर ये इस तरह नहीं आ रहा, अब इसका था 3.18, 3.33, ठीक है, मीन का भी मुझे आइडिया नहीं है। अगर उसका आंसर 3.118 से छोटा है तो ठीक। अगर मॉड का आंसर आ जाता 3.7, यानी कि मॉड जो है वो मीडियन से छोटा हो जाता, 3.18 से छोटा हो जाता, तो वो बेस्ट टेस्ट नहीं है। बेस्ट टेस्ट ये है कि मीन लेस देन मीडियन लेस देन मॉड, ठीक है। तो आपने मीन और मीडियन और मॉड की वैल्यूज को लगा के ये लेस देन के मीन की वैल्यू छोटी होगी मीडियन से, मीडियन की वैल्यू छोटी होगी मॉड से, ये दिस इज द बेस्ट आंसर। अच्छा जी, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं अबाउट मीडियन के बारे में। हम जो बात कर रहे थे थोड़ी सी ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड के साथ, अनग्रुप्ड जी। मैं पहले आपको बता दूं कि अनग्रुप्ड जो मीन है, सबसे पहले तो चलें उसका बता दें। अनग्रुप्ड मीन जो होता है वो उसका फार्मूला होता है समीशन एक्स ओवर एन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास डाटा है 1279, ठीक है। तो ये आप इसका नाम एक्स रखते हैं 1279 करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके पास बस एक ही डाटा होता है, ठीक है। इसका आप टोटल करते हैं समीशन एक्स, तो वो आ जाएगा 19, ठीक है। इसको काउंट करें टोटल तमाम वैल्यूज को, और एन जो है वो इसका हो गया 34 हो गया, ठीक है। तो आप कहते हैं कि मीन जो है वो अनग्रुप्ड के साथ, मैंने ग्रुप में आपको वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये होगा एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। समीशन एक्स है 19/19 डिवाइडेड बाय 4, 16 जी। तो कितना, मेरा ख्याल है 4.75, ठीक है। ये मीन को आप हमेशा जो है डिनोट करते हैं एक्स बार से, मीडियन को मॉड, और मॉड जो है उसका साइन है एक्स है, ठीक है। सीधी लाइन है, टिल्डा साइन है, और ये कैप्स राइट, ठीक है जी। ये मीन अनग्रुप्ड हो गया। और मीन जो ग्रुप्ड में होता है आपके पास, वो एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, ठीक है। उसके अंदर एक्स के साथ ये जो क्लास मार्क निकालते हैं उसके साथ एक फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। फिर आप एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले तो आप एक्स बनाते हैं ना a+b/2 करके, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके, और इस तरह से, ठीक है। ये तो चले मैंने रफली आइडिया, आपको मीन का ये नहीं था लेकिन चले मैंने थोड़ा सा आई गिव यू द आइडिया। अच्छा जी, अब है अनग्रुप्ड मीन के बारे, मीडियन के बारे में बात कर लेते हैं। अनग्रुप्ड मीडियन, अच्छा, इसके दो है फार्मूलाज हैं। इफ n इज इक्वल टू ऑड, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल डाटा है 1 7, मैंने अपनी तरफ से ले लिया है 4 2 5, ठीक है। अब सबसे पहले इन द मीडियन, मीडियन में सबसे पहले डाटा को, और कोई कॉलम नहीं है, बस इतना ही है, आपने अरेंज करना है। यू हैव टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग इंक्रीजिंग में कर लें, ठीक है। पहली स्मॉलेस्ट वैल्यू, फिर इंक्रीजिंग 1 2 4 5 एंड 7, 3 4 5। एन इज इक्वल टू, यहाँ पे है टोटल एन जो नंबर्स हैं वो है 5, ठीक है। तो इसका जो मीडियन है वो होगा आपके पास जी n+1/ट्रूथ वैल्यू। तो n है 5, 5+1/ट्रूथ वैल्यू, तो 6/2 ट्रूथ वैल्यू। अब ये TH जो होता है ना ट्रूथ, वो थर्ड फोर्थ इस तरह से होता है। थर्ड के लिए RD हो जाएगा, 2 होता है तो सेकंड हो जाता है, ND हो जाता है। लेकिन 4 वैल्यू से आगे जितनी भी वैल्यू जाते जाए उसके लिए TH होता है यूज, ठीक है। अब ये 3 वैल्यू है तो इसके लिए TH जो है वो थर्ड वैल्यू हो गया। तो थर्ड वैल्यू जो है वो ये आपका 1 2 3, थर्ड वैल्यू ये आपका मीडियन इन अनग्रुप्ड।
तो आप ये कहेंगे कि मीडियन जो है वो अनग्रुप्ड के अंदर वो है 4। ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं छोटी सी एक और वैल्यू ले लूं, मैं ग्रुप्ड का आपको शो कर दूं। अनग्रुप्ड अनग्रुप्ड मीडियन यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी ये ग्रुप्ड है। एक्सक्यूज मी मैम। सॉरी, हाँ अनग्रुप्ड है, सॉरी सॉरी, ठीक है अनग्रुप्ड है जी। क्या कह रहे हैं आप? मैम अगर n 6 हो तो फॉर इवन नंबर हाँ क्या जी। होगा? जी ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका, इफ अनग्रुप्ड मीडियन इफ n इज इक्वल टू इवन, और आपने कहा 6 हो, तो चले मैंने 5 वैल्यूज हैं, 1 7 4, यही वैल्यूज हैं, 3 4 5, और एक और वैल्यू डाल देते हैं, 3 कर देते हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले अरेंज डाटा किया, तो ये आ जाता है 1 2 3 4 5 7। ठीक है, अब यहाँ पे जो n है उसकी वैल्यू है आपके पास 6। इसका जो फार्मूला होगा वो होगा 1/2 इंटू, जी अ, यहाँ पे आ जाएगा n। जी स्टूडेंट, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हमेशा हो जाती है। मेरा ख्याल है यहाँ पे n n डिवाइड बाई बाय टू 2 है। वैल्यू होगा, प्लस n प्लस 2 डिवाइड। n+2/2। स्टूडेंट यहाँ पे आप जरा देख लीजिएगा, ठीक है, ये वैल्यू है आपकी। तो ये मैंने रिकॉर्डिंग में इसीलिए कर दिया है ताकि आप लोग जब भी इसको वो चेक करें क्लास में। हालांकि मैंने लेक्चर फर्स्ट वाले जो थे उनमें बार बार इसको सिखाया था, बट आपकी क्लास जो है ना वो प्रेजेंट नहीं थी, दैट्स वाई। अच्छा जी, एन की जगह पे देखें 6 आप पुट करेंगे, जो यहाँ पे एन है ना, नंबर ऑफ द वैल्यूज है, वही आप पुट करेंगे। मीन्स 4 हो सकती है, 8 हो सकती है, 2 हो सकती है। अच्छा जी, ये और ये कैंसिल हो गया, 3 थर्ड वैल्यू। तो प्लस यहाँ पे देखें ये 8/2 हो गया ना, 8/2 को कैंसिल करते हैं तो 4 आ जाता है, फोर्थ वैल्यू। तो ये 1/2 इंटू थर्ड वैल्यू, अब जरा देखिए 1 2 3, ये 4, उस वैल्यू को लिख देना जो भी वैल्यू है ना, थर्ड वैल्यू। ठीक है, ये जो है ये थर्ड वैल्यू, और ये जो वैल्यू है 2, ये फोर्थ। ठीक है, फोर्थ 2। तो फिर आपने लिखा 1/2 इंटू 6, तो ये आपका आंसर आ जाता है 3। ठीक है, ये मीडियन का ही आंसर होगा फॉर ऑड नंबर के साथ। ठीक है जी, ये दो पार्ट्स आपको करवा दिए। एनी क्वेश्चन? मैम ये लास्ट में 4+2 कैसे आया थर्ड वैल्यू के नीचे वाला? थर्ड वैल्यू जो है डाटा के अंदर, थर्ड वैल्यू क्या है? 1 2 3, थर्ड वैल्यू अच्छा क्या इस है? तरह 3 4। है, ठीक और ये चौथी वैल्यू जो है ना, ये 2 है। है। 4 2 3। ठीक है, थर्ड मैं, वैल्यू, अच्छा अरेंज अरेंज में आप कह रही हैं? हाँ जी, अरेंज में आपने देखना है। ठीक है, ठीक है। इन्हें ये 2, सॉरी इतना क्लियर नहीं नजर आ रहा। ये जो है ना, ये मेरे से जो है, ये 2 है। ठीक है स्टूडेंट, फिर बिल्कुल नहीं नजर आता, खैर ये फोटो। अच्छा जी स्टूडेंट, जी मैंने यही थोड़ी सी क्लास लेनी थी आपकी, ताकि मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी आइडिया दे दूं। ओके जी, क्लियर करते हैं इस काम को। मीन मीडियन मॉड सेंट्रल टेंडेंसी फॉर अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड आर कवर्ड, और असाइनमेंट नंबर 2 विल बी क्लास रिलेटेड फ्रॉम मीडियन एंड मॉड, आप करके आएंगे। ये दो वीडियोस आपके साथ अभी इसको रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं, और आपने इसको जो है, मैम हाँ जी, घर से करके लाना है या आप वहाँ कह रही मैं थी कि मैं आपको, नो क्लास नो में नो, इन लेके? द क्लासरूम। ठीक है। ठीक है, अब जी, मीडियन और मोड अच्छा, था और ना? इसके अलावा बेस्ट टेस्ट भी इसका बताना है कि इसका टेस्ट यही होगा कि मीडियन लेस मीन लेसन मीडियन लेसन मॉड। तो मीन हमने आप खुद निकाल के चेक कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन में 3.43 कराया था, इंशाल्लाह ताला क्वार्टाइल्स परसेंटाइल्स भी करवाने हैं आपको। चलें जी, ओके स्टूडेंट, ये किसी स्टूडेंट का मैसेज है जी, मोहम्मद हारिस, हाँ जी, मैंने पिक्स ले ली है, मैं उसी के अकॉर्डिंग सबकी अटेंडेंस लगाऊंगी। मैम असाइनमेंट दोबारा एक्सप्लेन कर दे। वो मैं सीआर को मैसेज कर देती हूँ कि जो दो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं मीडियन एंड मॉड, ठीक है,
उससे रिलेटेड आपकी असाइनमेंट नंबर 2 होगी, विल बी इन द क्लासरूम इन द नेक्स्ट क्लास कमिंग आई थिंक सो फ्राइडे। ठीक है।